नंदा भाई, संबल हिंसा को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, संबल हिंसा एक प्रायोजित कार्यक्रम था इनका। कहीं ना कहीं जैसे अभी 2 राज्यों में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र और झारखंड में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, तो आपको तो सभी को पता कि कैसे धांधली करी गई, आप कैसे किस तरीके से लोगों को रोका गया। यहाँ तक कि मीरापुर विधानसभा में महिलाओं के बुरखे तक उठा उठा के पुलिस वालों ने देखे। जब उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं भाई, कहीं ऐसा हो कि सलमा के भेष में कोई अब्दुल्ला आ गया हो, तो उनके घूंघट मतलब के वो जो है बुरखे उठा के देखे। तो ये स्थितियां पैदा कर दी यूपी पुलिस ने। तो भाई पुलिस को किसने अधिकार दिया कि महिलाओं को वो बुरखे उठा के देखे, घूंघट उठा के देखे? और किसने अधिकार दिया भाई, किसने अधिकार दिया ये पूछो ना। और दूसरे नंबर बात ये थी कि भाई जहाँ पोलिंग हो रही थी वहां पर कहीं ना मशीनें इतनी खराब निकली कि 4-4 घंटे मशीनें चालू नहीं हुई, जहाँ विपक्ष को वोट पड़ना था। तो यह कहीं ना कहीं मशीनों की गड़बड़ी हुई। और ऐसे ही महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई, जहाँ पर महाराष्ट्र में ये नहीं था कि भाजपा की सरकार आ जाएगी, सबको पता था कि भाजपा जा रही है, मगर फिर भी वो आ गए बहुमत से, सारे उनके सहयोगी दल आ गए। तो सब समझ गए कि मशीनों का बहुत बड़ा घालमेल है। और अपने जो इनके मित्र हैं अडानी जी को, मेरी बात सुन लो, अडानी जी को जो मर रहे थे, जो अमेरिका से FIR दर्ज हुई थी, इन्हें लगा था ये जा रहे हैं, तो उन्हें लगा कि बंदरगाह तो देनी है, मुंबई जो है माया नगरी है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा एक विकसित राष्ट्र है, तो इसको लेना जरूरी है। तो गुजरात उनके पास, उन्हें महाराष्ट्र भी लेना था, तो बंदरगाहें सारी अडानी को दे देंगे। तो वहां पे इसको लेके, मशीनों को लेके गड़बड़ी करी। और सन 2008 से लगातार हम देश के क्रांतिकारी आवाज उठाते रहे मशीनों के खिलाफ। हमने बार बार कहा कि जब तक रहेगी मशीन तब तक आते रहेंगे कमीन, और ये मंदिर मस्जिद के नाम पे छीनेंगे भारत की जमीन। वही चल रहा है। और देख लो, तुरंत इन्होंने आनंद फानंद में जब मामला उठा मशीनों को लेके, विपक्षियों ने भी आवाजें उठाई और नेताओं ने भी, उन्हें लगा पूरे देश में बवंडर हो जाएगा। मैं संबल हिंसा को लेकर के सवाल कर रहा हूँ, मैं उसी पे बता रहा हूँ, संबल हिंसा को ही। तभी इसको जब लगा के मशीनों के खिलाफ देश जागृत हो जाएगा, तो इन्होंने तुरंत एक को स्वप्न में दिखाई दी हुए कि हरिहर मंदिर है संबल मस्जिद के नीचे, शाही इमाम मस्जिद के नीचे है। तो उन्होंने क्या करा, रातों रात सपना लिया और एक याचिका तैयार की और जज साहब को दे दी। और जज साहब ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट दिखा दी। तुरंत उन्होंने याचिका सुनी और उन्हें भी घंटा सुनाई दे गया कि हाँ मंदिर है भाई मस्जिद के नीचे। तुरंत उन्होंने भी आर्डर कर दिया, और आर्डर उससे भी ज्यादा फास्ट DM साहब हो गए। DM साहब ने तुरंत पुलिस दे दी, SP साहब को भेज दिया। और उसके साथ साथ आपने जब संबल में आए वो सर्वेक्षण करने, जबकि एक बार सर्वेक्षण हो चुका था, है जब हिंसा कुछ नहीं हुई, मगर ये चाहते थे कि हिंसा हो। और SP साहब आए, उसके बाद 100-150 वो आए जिन्हें कहते हैं आतंकी, हिंदुत्व के नाम पे आतंक मचाने वाले, जय श्री राम के नारे लगाते हुए। बताओ, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में आप सर्वेक्षण करने आ रहे हो, प्रशासनिक अधिकारी तो ये भाई हुड़दंगी काय को आए थे, ये आतंकी को आए थे, ताकि वो दंगा करवाना चाहते थे। और फिर कहा कि पत्थरबाजी करी इन्होंने। भाई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मुसलमान तो वैसे ही डरा हुआ था, आपने देखा होगा वीडियो आ रही थी कि भाई नारे लगा रहे थे। नहीं, संबल सुनो एक मिनट, संबल में पत्थर की शुरुआत मुस्लिम महिला ने की थी, अगर आपने देखिए, आपको नहीं पता, SP साहब के हाथ में भी था जी। और कट्टे बंदूकें कहां से आई, राइफल पिस्टल। भाई एक बात बताओ, जब वो जय श्री राम के नारे लगाते, हमने देखा कि गलियां सकरियां उसमें सारे मुसलमानों के दरवाजे बनते। मुसलमान तो डरा हुआ, क्यों पंगा करेगा, है इतना डरा हुआ भयंकर। तो उन्होंने क्या करा, उनको उपद्रव, ताकि जनता का जो पूरे देश की जो सोच थी कि मशीन के खिलाफ एक आंदोलन होगा, उन्होंने कहा इनका दिमाग भ्रमित करो। दिमाग भ्रमित कर जब भी करना होता है सरकार को, तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन्हीं मामलों को ले आती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे मुद्दों को ले आती है। और यही वजह है कि बार बार आप कह रहे हैं वहां खोल मिले पाकिस्तानी उसके हैं कारतूसों के। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान कहाँ से आए गोला बारूद? पाकिस्तानी सरकार किसकी है केंद्र में, सत्ता किसकी? भाजपा की। तो किसकी मर्जी के भी गए आगे, और अगर आ गए तो इसका मतलब है सरकार विफल है। आप आंदोलन करें, किसान आंदोलन करे तो कहे भाई उसे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा, फाइनेंस कर रहा। तो भाई देश में पैसा जब बाहर से आ रहा है तो भाई सरकार तुम्हारी है, आ कैसे रहा है? तो ये सोचने का विषय है। पाकिस्तानी असले तो मुसलमानों के पास थे ना, तो भाई पाकिस्तान कौन सा मुसलमान चला गया है? मोदी जी जाते हैं बिना बताए। अच्छा। वो नहीं बताएंगे, बिना बताए पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। अच्छा। बिना बताए उनकी दीदी आ जाती है डर के मारे वहां से, बांग्लादेश से, शेख हसीना, डाकू हसीना। तो भाई इनसे खास संबंध है। तो अब जिन्हें चिंता होती है हिंदुओं की, तो पाकिस्तान के हिंदुओं की होती है, बांग्लादेश के हिंदुओं की होती है, मगर देश के हिंदुओं की नहीं होती। जैसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू बेटी का बलात्कार करा, और तीनों का तीनों भाजपा के पदाधिकारी थे, तब कोई हिंदू सेना का आया नहीं दल्ला,
कि इसके खिलाफ पिटिशन डाले कि भाई इसको फांसी दो, हिंदू बेटी का बलात्कार का कोई नहीं बोला। मनीषा वाल्मीकि हिंदू, उसका बलात्कार करने वाला कौन था? मुसलमान तो नहीं था, हिंदू था। तो हिंदू सेना ने उसको क्यों नहीं न्याय दिलाया है? फिर उसके बाद जाओ हम कुलदीप सिंह सेंगर, वो हिंदू बेटी का बलात्कार करा, कोई न्याय दिलाने नहीं आया हिंदू सेना वाला। फिर उसके बाद वो देखो ब्रजभूषण सिंह, महिला खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट, वो सब हिंदू, कोई नहीं आया हिंदू सेना का। मत दल्ले जब ही आते हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाने, नहीं मस्जिदों में मंदिर दिख रहे हैं, गोलियां मुस्लिम की, महिलाएं मुस्लिम चलाते हो, आरोप लगा रहे हो। देखा भाई, ये तो सरकार उनकी है, कलेक्टर उनका है, जज भी उनके, सब कुछ कर, वो तो जो मर्जी बना देंगे। है तो वो कहां से ले आया? और सरकार तुम्हारी है तो कौन कहां से ले आया? इसका मतलब उत्तर प्रदेश सरकार खुद कह रही हम बच के आए। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही साहब हम तो बच के आए उस क्षेत्र से। तो बताओ, अपने प्रदेश में बचना पड़ रहा है तो तुम ऐसे क्या हालात बनाए हैं तुमने? संभल हिंसा को लेकर के कल राहुल गांधी संभल जा रहे थे, उन्होंने यूपी गेट पर पुलिस ने रोक लिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस भाजपा एक ही है। ये शुरू से हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। मस्जिद का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, मंदिर का, और उसमें आंदोलन चला, कितने साल तक चलता रहा है, और फिर उसी पर बवंडर था। तो अयोध्या पे कितने दिनों तक राजनीति हुई मंदिर को लेके। तो भाई कांग्रेस उसी चीज को अंजाम देती है, यही काम है कि वहां 5 की हत्या कर दी बेगुनाहों की। आपने कहा कि भाई वो पत्थरबाजी कर रहे थे, मुसलमानों के पास से लेते, तो मुसलमान ही क्यों मरे? 5 के 5 जो मरे वो मुसलमान ही क्यों मरे? और कोई पुलिस वाला क्यों नहीं मरा? और कोई वो जो चिल्ला रहे थे श्री राम के नारे ला रहे, एक भी नहीं मरा। तो और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, दूसरे मरे नहीं, सब मुसलमान ही मर गए। तो ये मूर्खताओं वाली बात है कि भाई ये मुसलमान मर गए तो वो वाली कहानी है। राहत इंदौरी ने कहा था एक बार कि कल कत्ल भी हमारा ही करोगे और कत्ल का इल्जाम भी हमारे ऊपर ही थोपोगे, वो हालत है। तो वही काम इन्होंने किया कि वहीं कह दिया मुसलमान आपस में लड़ गए। कहां से लड़ गए भाई? प्रशासन किस लिए था, शासन किस लिए था? तो इसके बाद फिर अब चले जाओ वहां अजमेर, ख्वाजा गरीब नवाज, उनकी अजमेर में भी इन्हें दिख रहे हैं शिव मंदिर। फिर उसके बाद जाओ बदायूं, वहां भी मंदिर दिख रहा है। फिर कहते हैं काशी मथुरा में, मतलब फिर कह रहे वहां जाएंगे, कल वहां ताजमहल में। मतलब कि ये लोग हिंदू सेना वाले कह रहे 5000 ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर मंदिर है। तो बताओ देश कितने सालों तक लड़ेगा मंदिर मस्जिद के नाम पे? और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बहनें, माताएं, बेटियां भटक रही हैं, हमारे देश का हिंदू युवा भटक रहा है रोजगार के लिए, उनके लिए कौन हिंदू सेना का डालेगी? रोजगार अभी दिए, अभी कौन सा दिया? लाखों? अरे कोई लाखों ने रोजगार नहीं दिया भाई, करोड़ों तो दिए नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने थे, उनमें से एक भी नहीं दिया। जबकि सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर दिया, बेच दिया है, सारे के सारे बेच दिए, प्राइवेट संस्थान कर दिए। आप मुझे बताइए सरकारी रहा क्या? अब तो उत्तर प्रदेश में अनाउंस कर दिया ना, योजना का अनाउंस कर दिया। कोई योजना नहीं है, योजना कुछ नहीं है, भोगना है सब। अच्छा, हाँ, बाबा की नहीं कि 2.5 मीटर गेरुआ पहन लिया सब संत हो गए। कोई संत भंत नहीं होता, समझ गए? नहीं, संत तो वो हैं जो भाई अब आस्था केंद्र में डूबे होते हैं कि धर्म की बात करते हैं। ये धर्म की बात करते हैं? बताओ, आस्था के केंद्र में डूबा व्यक्ति ऐसे कहेगा कि उड़ा दिए जाएंगे, ठोक दिए जाएंगे, ये बिल्डोजर चला दिया जाएगा। अरे भाई, एक संत है, ये तो गैंगस्टर है, बाबा के भेष में गैंगस्टर है। दिल्ली के जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, इसको लेके क्या कहेंगे जरा? इसको लेके क्या कहें भाई, एक बात बताओ। दिल्ली विधानसभा में आप आ रहे हो तो एक बात बताओ, मुख्यमंत्री को केजरीवाल को अंदर डाल दिया इस सरकार ने। राशि की कोई बात नहीं, जबकि रेपिस्टों को छोड़ रखा है। भाजपा के इतने रेपिस्ट है, वहां नहीं देखे मणिपुर में जो कांड हुआ है, जिंदा है, मतलब एक पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके धुलाया मणिपुर में, उसका सामूहिक रूप से बलात्कार किया। और किसकी सरकार? भाजपा की। तब क्यों नहीं भाई उसको एन वीरेंद्र को जेल में डाला? उसकी सरकार क्यों नहीं बर्खास्त करी? इसको अंदर डाल दिया, उसके बाद केजरीवाल के अंदर, उसके बाद उससे पहले वो डाल दिया था मनीष सिसोदिया, तो एक बाबा फिर संजय सिंह को। तो आप मुझे बताओ राजनीति कौन सी हो रही है? आप बिना मतलब के डाल रहे हो, बोले तो तानाशाही है। आप डरा रहे हो, मुख्यमंत्रियों को भी जेल में डाल रहे हो। तो फिर किसको क्या न्याय मिल रहा? ना पानी पे काम कर रहे, ना बिजली पे काम कर रहे, ना रोडों पे काम कर रहे, ना शिक्षा पे काम कर रहे, फिर किस पे काम करोगे? मंदिर मस्जिद पे। आप कह रहे हैं दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में देवी देवता दबे, तो इन्हें जब चुनाव आता है ना, देवी देवताओं की याद आने लगती है, और पता नहीं देवी देवता चिल्लाने लगते हैं मैं सीढ़ी में दबाऊं, निकालो। तो इन्हीं दलों को दिखाई दे रहा है। मगर देश की स्थिति खराब है, देश का रुपया गिर चुका है बहुत बुरी स्थिति में, और लोग बेरोजगारी के आलम में डूब रहे, आत्महत्या कर रहे, महंगाई चरम सीमा पे है। और संस्थान जो है शिक्षा के केंद्र, ये सरकार लगातार खत्म करती जा रही है ताकि शिक्षित हो देश के लोग। चलिए, क्या संदेश देना चाहिए जनता को इसको लेकर के, जो आप ये दुनिया भर की आपने ये बातें बताई, इसको लेकर जनता को क्या संदेश? देखिए, ये तो विद्रोह चाहते हैं, भाजपा की और कांग्रेस की राजनीति है कि हिंदू मुसलमान करते रहो, कोई हमसे कुछ ना मांगे।
समझे ना। आज जरूरत है देश को क्रांतिकारियों की, भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की, हैं पंडित चंद्रशेखर आजाद की। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी जब तक नहीं आएंगे तब तक हक अधिकार नहीं मिलेंगे। जनता को चाहिए अपने हक अधिकार के लिए सरकार से सवाल जवाब करे। आप पाखंड में ना पड़े, धर्म और मजहब के चक्कर में ना पड़े। आप अपनी मूलभूत जन सुविधाओं को लेकर आंदोलन करें, चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे जवान आंदोलन हो, चाहे बहन बेटियों की अस्मत इज्जत का आंदोलन हो। सबको सम्मान, सबको इज्जत, ऐसा बने भारत। और ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान की बात होनी चाहिए। जिंदाबाद भारत।